नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। सपा सांसद बर्क ने साधा निशाना, भाजपा सरकार में मुस्लिमों पर हो रहा है जुल्म, पसमानदा समाज अब बहकावे में नहीं आएगा। आईएएस पुलकित खरे ग्रेटर नोएडा में एससीओ बने, यूपी में 4 आईएएस अफसरों के तबादले। देवरिया में शिक्षक संघ के 2 पदाधिकारियों पर लगाया गया यौन शोषण का आरोप, महिला ने डीएम को लिखा गुमनाम पत्र। तेंदुए ने ली किशोर की जान, घर के बाहर से 14 साल के बेटे को दबोच ले गया तेंदुआ, खौफनाक घटना में मां हुई बेसुध। चंदौली दूध पहुंचाने गई नाबालिग के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, रोती बिलखती घर पहुंची बच्ची ने सुनाई आप बीती। और मुरादाबाद सपना चौधरी के डांस के बाद बेकाबू हुई भीड़, लाठीचार्ज में कई लोग चोटिल हुए, मामले की सुनवाई टली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अमरोहा में G20 के लिए आर्टिस्ट ने बनाई है अनोखी तस्वीर। चित्र में भारत आने वाले सभी मेहमानों को दिखाया गया है। आपको बता दें, पीएम मोदी द्वारा स्वागत करते हुए बनाया गया ये चित्र, मेहमानों का स्वागत करते हुए ये चित्र बनाया गया है। तो G20 के लिए एक आर्टिस्ट ने ये अनोखी तस्वीर बनाई है, जिसमें पीएम मोदी के द्वारा स्वागत करते हुए इस चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में भारत आने वाले सभी मेहमानों को दिखाया गया है। चित्रकार ने तस्वीर में वसुधैव कुटुंबकम लिखा है। अमरोहा के निवासी हैं कोयला आर्टिस्ट जुहैब खान। तो जुहैब खान के द्वारा ये कमाल की आर्ट बनाई गई है। चित्र में भारत आने वाले सभी मेहमानों की तस्वीरें साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मेहमानों का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम इस तस्वीर में लिखा गया है। तो जुहैब खान के द्वारा ये तस्वीर बनाई गई है। तो G20 देशों के लिए ये कमाल की तस्वीर जुहैब खान के द्वारा बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 देशों के समस्त राष्ट्राध्यक्षों का, प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए ये तस्वीर बनाई गई है। अमरोही है। मैं एक चित्रकार हूँ और उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में रहता हूँ। मैं समय समय पर हिंदुस्तान में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता हूँ। इसी बीच मैंने एक G20 से संबंधित 10 फुट का कोयले से चित्र बनाया है, जिसमें G20 जो हमारा स्लोगन है उसमें जो ग्लोब दिखाया गया है, उसके अंदर मैंने सभी राष्ट्र प्रमुखों का चित्र बनाया और साइड में मोदी जी उन सबको नमस्कार कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं इंडिया में। और इसके संबंध में मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, इसीलिए मैंने उसके नीचे वसुधैव कुटुंबकम लिखा है और इसमें मैंने उनके स्वागत के लिए ये पूरा चित्र बनाया। तो अमरोहा के हैं ये जुहैब खान, जिन्होंने ये कमाल की आर्ट बनाई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर, जहां मनचले से तंग आकर किशोरी ने स्कूल कोचिंग छोड़ा है, तो सिरफरे आशिक ने घर पहुंचकर तोड़फोड़ भी की है। सिरफरे की हरकतों को तमाशबीन बनी देखती रही पुलिस। अंत में किशोरी के घर की बत्ती भी गुल कर दी गई। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। तो अलीगढ़ से यह अहम खबर, सिरफरे आशिक ने घर पहुंचकर तोड़फोड़ की है। इस आशिक की वजह से बेटी ने स्कूल छोड़ दिया, कोचिंग छोड़ दिया। उसके बाद इस सिरफरे आशिक ने लड़की के घर पहुंचकर उसके घर में तोड़फोड़ की और लाइट गुल कर दी। लड़का है जीशान नाम का, जो काफ़ी महीनों से मुझे परेशान कर रहा है और मुझे रास्ते में कमेंट पास करता था। गाड़ी पे मतलब 2-3 लड़कों को साथ लेके आता था। मैं कोचिंग जाती थी तो मुझे बीच रास्ते में रोक लेता था। आए दिन बदतमीज़ी करता था, धमकियां देता था, अगर घर में कुछ बताया तो जान से मरवा देगा फैमिली वालों को। और अब मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था इसी डर की वजह से कि ये बदतमीज़ी ना करे, कुछ मेरे साथ हो ना जाए। और कोचिंग जाना भी बंद कर दिया। तो ये कल रात को 11:30 बजे के करीब
हम सब लोग सो रहे थे, ये एकदम से आया और दरवाजे पीटने लगा बहुत तेज तेज, और डंडा लेकर आया, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी, घर में घुसने की। तो पापा ने 112 नंबर पे कॉल करी, बुलाया पुलिस को, और पुलिस वाले आए और उनके सामने ही इसने बिजली मीटर और पाइपलाइन हमारे घर की वो उनके सामने ही तोड़ी, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। बात करेंगे अगली खबर की। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के मोदी नगर के एसआरएम कॉलेज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन आयोजकों ने मटकी को काफी ऊंचाई पर बांध रखा था। साथ ही छात्रों को इस मटकी को फोड़ने के लिए कहा गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि छात्रों में किस तरह मटकी फोड़ने का कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन के नाम पर छात्रों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। मटकी फोड़ने के प्रयास में एक छात्र नीचे गिर गया। नीचे गिरने से छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गया। गाजियाबाद के मोदी नगर में निवाड़ी कस्बे में स्थित ये एसआरएम स्कूल जहां की ये घटना है। तो खबरों में वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर बहराइच से है, जहां दरगाह थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित बड़ी तकिया के पास 3 बाइक पर सवार 7 लोगों ने कादिर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर कादिर ने बाइक से गिरते ही पास की गली में घसीट ले गए। कादिर को सभी रास्ते भर उसे पीटते रहे। दबंगों ने अगवा कादिर को शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर दोनक्का के पास ले जाकर सड़क किनारे ढकेल दिया और फरार हो गए। डेढ़ 2 महीना पहले मेरे घर पे इन लोगों ने हमला किया साजिश के तहत। उसकी एफआईआर भी है और तमाम मामले में इन लोगों ने साजिश रच के मेरे बेटे को हसीब और उनके तमाम साथी, जिनको नाम लिख के हमें नाम नहीं याद है, नाम लिख के दे दिया गया है, इन लोगों ने मिल के मारा। ये रंजिश मेरे घर से चली आई रही है। मेरे घर पे अभी 2-3 महीना पहले 50-60 लोगों ने मिल के हमला किया, उसमें मारपीट हुई और उसी दिन से प्लानिंग रच रहे हैं कि इसको मरवाया जाए, इसको मरवाया जाए। रंजिश किस बात की लेकर है? रंजिश इस बात की, हमारे घर के सामने एक लगा दिया एसी ब्लोवर, जो एसी की हवा निकलती है गरम, उसको हमने विरोध किया कि इस एसी गरम हवा मेरे घर में जाएगी तो इसको हटाओ। उसी बुनियाद पे हो गया झगड़ा होने के बाद में बात खत्म हो गई, मुकदमा लिख गया, जमानत हो गई। उसके बाद में 1-1.5 महीने के बाद मेरे घर में 50-60 लोग मिल के हमला कर दिए, जिसकी हमने एफआईआर किया, जो कोतवाली में सुलह करा दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। किसान जो हमेशा परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदा की मार झेलता है, ऐसे ही एक प्राकृतिक आपदा 2 दिन पूर्व गाजीपुर जनपद में चक्रवाती तूफान के रूप में आई। इसका असर गाजीपुर में सबसे अधिक केले की खेती पर पड़ा, जिसके चलते करीब 1.25 करोड़ के नुकसान होने की उम्मीद जताई गई है। तूफान से फसल के नुकसान होने की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन को हुई, जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम और जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा नुकसान का आकलन करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन के माध्यम से राहत आयुक्त तक भेजी गई है। जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र देव दुबे, जिला उद्यान अधिकारी गाजीपुर हूँ। जो 3/9/12 की रात्रि में चक्रवात तूफान आया, उससे यहाँ के किसानों का, स्पेशली जो केला उत्पादक किसान हैं, उनका बहुत ही क्षति हुआ है। विकास खंड रेवतीपुर, भांवरकोल, कासिमाबाद, बिरनो, सदर के एक अनुमानतः 100 से 125 हेक्टेयर के केले नुकसान हुए हैं, जो निकट 15 से 30 दिनों में केला मार्केट में आ जाता है, किसान को अच्छी आमदनी होती। लेकिन इस चक्रवात ने पूरा उनके आशाओं पर पानी फेर दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आयोजित प्रतिभा उत्सव 2023 के प्रथम सम्मान समारोह दिनांक 6/9/2023 में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना स्थल चकेरी कानपुर के छात्र अंशुमन पांडी एवं प्रचार मनोज वर्मा को माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री
एवं उपाध्यक्ष CSIR डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कर कमलों से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि सत्र 2022-23 में NASTA के MP द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 8वीं कक्षा के लिए आयोजित की गई प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में छात्र अंशुमन पार्टी ने पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो कैंप की तरफ से इतना शानदार जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, बच्चों के हैं बीएड करने के बाद हम बेसिक एजुकेशन में किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसे 6 महीने की एक ट्रेनिंग दे देते हैं केवल इनिशियल स्टेज की, और उसे डिप्यूट कर देते हैं। हालांकि अभी फिलहाल 2 साल का कोर्स कंपलसरी कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स की बात की गई है NEP में, वो बहुत इफेक्टिव रहेगी हमारे लिए। ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल पे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हमारे केंद्रीय विद्यालयों और भी विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब बना दी गई है, 3D प्रिंटर दे दिए गए हैं। 3D प्रिंटर तो आ गए हैं, लेकिन उस 3D प्रिंटर को चलाने के लिए जिस मैन पावर की हमें आवश्यकता है, जिस अच्छी नॉलेज वाले एक्सपर्ट की आवश्यकता है, वो अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। अगली खबर मैनपुर से है, जहां इंडिया गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि संविधान में इंडिया और भारत ये दोनों नाम हैं। जब संविधान में ये दोनों नाम हैं तो फिर छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मामले हमेशा उठाती रहती है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा वाले खुद ही हट जाएंगे, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी को खुद हटा देगी। साथ ही ओम प्रकाश राजभर के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 के चुनाव तक शिवपाल यादव NDA में शामिल हो जाएंगे, इस पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि उनके बारे में सभी को पता है कि वह बहरूपीय हैं। कब, कहां और क्या बात करेंगे किसी को नहीं पता है। उन्होंने कहा कि राजभर अपने बारे में सोचें। हम और समाजवादी पार्टी हमारी पूरी सभी धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन है तो आपके गठबंधन में ही वो सहयोगी, गठबंधन में हैं और गठबंधन में रहेंगे। अब ये सवाल उन्हीं से आपको करना चाहिए। और 2 तरीके की विचारधारा कैसे चलेगी? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए, और हमने जो कहा कि सभी धर्मों का हम पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, और हमेशा धर्मनिरपेक्ष हम लोग हैं। तो आपको पता ही है कि हम सब लोग हमेशा, अब किन परिस्थितियों में उनका वो तो कारण वो ही बता पाएंगे, लेकिन वो गठबंधन में हैं और रहेंगे। आपका गठबंधन भी हो गया, सीटों की डिक्लेरेशन भी हो गया होगा, कितनी सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा? ये रणनीति के हिसाब से हम लोग तय करेंगे। ये रणनीति बताई नहीं जाती है कभी। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां काली नदी के किनारे झाड़ियों में फंसा मिला युवक का 100 परिजनों ने हत्या कर 100 फेंके जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 5 सितंबर की सुबह मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कटिन्ना मानिकपुर से एक युवक अपने घर से गायब हो गया था। परिजनों के काफी खोजबीन करने के बाद भी पता नहीं चला युवक का, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। देर शाम जनपद मैनपुरी के थाना वेवर क्षेत्र के नगला मुरार के ग्रामीणों ने काली नदी किनारे झाड़ियों में युवक का शव अटका देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे मदनपुर चौकी इंचार्ज ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज तो उसको हमें पता चला, हम थे मोहम्मदाबाद जी, तो मुझे मेरे पास फ़ोन आया कि एक बॉडी पड़ी हुई है इधर नगला मुरार के सामने। तो फिर सीधा हमने इधर आए, और हमारे भाई को 1% कोई दिक्कत नहीं थी, 1% की। और उसको क्या, कौन सा षड्यंत्र किया गया, क्या लग रहा है आपको? मुझे पूरी तरीके से इसमें षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न ही नहीं था कि वो आत्महत्या करता। कोई रीज़न नहीं, 1% उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। भाई आदमी डिप्रेशन में होता है, दिक्कत होती है 1%, तो उसको लगता है कि हाँ वो सेल्फ उसने आत्महत्या कर ली है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खबरों में स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश का नाम इंडिया से भारत करने की सरकार की कवायद पर अब सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, G20 के मेहमानों को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने
निमंत्रण पर लिखे जाने को लेकर संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तल्ख टिप्पणी की है। सांसद ने कहा है कि इनविटेशन पर पहले की तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए था। भारत लिखकर मुल्क का अंदरूनी झगड़ा उजागर किया जा रहा है, यह सही नहीं है। वही सांसद ने कहा कि मुसलमान पर जितना बड़ा जुल्म इस गवर्नमेंट में हुआ है उतना हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा और लालच और दबाव में मुसलमान बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं देगा। बता दें कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होने की वजह से देश का नाम अब भारत रखे जाने की मांग की जाने लगी है। बाकायदा G20 के सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं संभल के सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने इस मामले में सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। हालांकि अभी हमारा ये G20 में 18वां नंबर आया है, और देशों में तो हो चुका है, जितने भी 20 में इतने देश हैं, हमारे देश में अब 18वें नंबर पर हो रहा है। तो इस ठीक है, यह तो अच्छी बात है। तो सारे वर्ल्ड का मामला है, ये 20 आदमियों 20 मुल्कों की एक वो पूरी एक प्लानिंग है, जो उसको उस सिलसिले में जो भी उनका प्रोग्राम है उस प्रोग्रामों को जैसे कि और मुल्कों में उन्होंने किया वैसे हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। इसमें नई बात सांसद जी ये आ रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। क्या निमंत्रण पत्र क्या लिखा? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अच्छा। भारत और इंडिया को लेकर के कवायद तेज हो रही है कि भारत और इंडिया। तो इसमें काय की सियासत है भाई? एक चीज का नाम है तो पहले से उसको इंडिया के नाम से बोला जाता था। खबर लखनऊ से है, जहां प्राणा योग और वेलनेस स्टूडियो एक ऐसी संस्था है जहां पर योग के साथ साथ मेडिटेशन, आयुर्वेद थेरेपी, पंचकर्म थेरेपी, ब्यूटी पार्लर, सिरोधारा, स्पा जैसी तमाम सुविधा मौजूद हैं। वहीं प्राणा योगा और वेलनेस स्टूडियो के संस्थापक ने बताया कि यूके और आयुर्वेद के लखनऊ में प्रमाणिक केंद्र पिछले 7 वर्षों से योग और आयुर्वेद के विभिन्न माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक संस्थान में हर तरीके से उपचार किया जाता है। हमारे राष्ट्र स्तर के जो संस्थाएं हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि जैसी बड़ी संस्थाओं से ट्रेनर हमारे वहाँ हैं। पिछले 7 सालों में हम हजारों लोगों को योग और थेरेपी के जरिए लाभ पहुंचा चुके हैं और अभी भी हजारों लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं अर्चना अग्रवाल, प्राणा योगा वेलनेस स्टूडियो CEO, एंड हम लोग अपना आज 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर योगा स्टूडियो है, जिसमें हम थेरेपी योगा प्रॉप्स के साथ भी योगा कराते हैं, ग्रुप सेशंस कराते हैं और पर्सनल सेशंस भी कराते हैं। और लोग बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत एंथुजियास्टिक योगा भी है, कामनेस के लिए भी है, बहुत सारे जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं उसके लिए भी हम वर्क करते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट योगा कराते हैं। फिर हम आयुर्वेदा थेरेपीज भी करते हैं, जो कि हम अपने MD डॉक्टर हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, उनकी गाइडेंस में कर रहे हैं। पंचकर्मा थेरेपीज कर रहे हैं, जिसमें जितने भी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं उनको हम पंचकर्मा के थ्रू उनको हम हेल्प कर रहे हैं, वेट लॉस करा रहे हैं। और ब्यूटी सेक्शन में हम आयुर्वेदा फेशियल्स हैं, हेयर स्पा है और बहुत सारे जो हमारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं, मे बी जैसे स्पा है, मसाजेस हैं रिलैक्सेशन के लिए, या स्लीपलेसनेस है किसी को तो शिरोधारा करते हैं उसके लिए, पोटली मसाज है, बॉडी पेन है तो उसके बहुत सारी ट्रीटमेंट एंड रिलैक्सेशन मसाजेस करते हैं। हमारे टीचर्स आर द बेस्ट टीचर्स, विच देयर आर मेनी टीचर्स हु आर वर्किंग फॉर अस, और बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं काम। और पिछले 7 सालों से हम 1000 से ज़्यादा लोगों को हम योगा करा चुके हैं और वेलनेस के थ्रू उनके लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और इसकी मदद से हम विल बी एबल टू एक्चुअली हेल्प द सोसाइटी
तो दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट इनटू अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पर जो भी करते हैं एक सोशल कॉज के लिए करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें योगा से और अपने लाइफस्टाइल में योगा को उतारें। आयुर्वेदा की समझ उनको आए कि क्या क्या हम कर सकते नेचुरली बिना किसी केमिकल्स के, जैसे शिरोधारा है, पोटली मसाज है, कितने हम हर्ब्स यूज करते हैं यहाँ पर। और देखिए आज हम इसे प्राण योगा एंड वेलनेस स्टूडियो कहते हैं। हम योग के और आयुर्वेद के लखनऊ में एक प्रामाणिक केंद्र है। पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर हम योग के माध्यम से और आयुर्वेद की विभिन्न सेवाओं के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनमें एक तरह से जो अवसाद है आज के दिन में, तनाव है, बीमारियां हैं, तरह तरह के सोने की प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों का योग और दोनों के एक समन्वित माध्यम से हम उसका उपचार की बात समझ लें और उनके तैयारी की बात समझ लें को स्वस्थ रह सके, इसका प्रयास है इस केंद्र के द्वारा। आज हम अपना 7वां फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे यहाँ 2 सेक्शन है। योग में ट्रेन टीचर्स हैं हमारे यहाँ, जो राष्ट्र स्तर के जो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, संस्कृति विश्वविद्यालय है हरिद्वार का, पातंजलि है, बंगलौर के विश्वविद्यालय हैं, मैसूर के विश्वविद्यालय हैं, जो योग के शीर्षस्थ केंद्र हैं, उनसे ट्रेन टीचर्स हैं, अनुभव प्राप्त हैं वो। आयुर्वेद में हमारे यहाँ MD हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर साहब हैं, वो बैठते हैं। आयुर्वेद की विभिन्न सेवाएं हैं, आप जानते हैं उनको, शिरोधारा से लेकर के, पोटली से लेकर के, मसाज से लेकर के, अनेक प्रकार की वस्ती है, कटी वस्ती, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बैक में दर्द है, इन सारों का एक समन्वित कोशिश है यहाँ पर। और योग आप जानते हैं कि हमारे सदियों की, हजारों वर्षों की एक भारतीय पद्धति रही है स्वास्थ्य की। इसमें हमारे सारे अंगों का एक तरह से एक्सरसाइज होती है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, बैलेंस बढ़ता है, पोस्चर ठीक होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने का योग से ज्यादा कोई भी अच्छा साधन नहीं। हम सिर्फ इस तरह से अलग हैं कि एक तो बहुत ही ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, ये हमारा एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। जी मुझे 5 मंथ्स हुए हैं। 5 मंथ्स पहले मैंने ज्वाइन किया था प्राणा एंड बोलते रहिए, आप पकड़ लीजिए। हाँ जी। It's been 5 months that I've joined Prana and like I have shedded 14 kgs till today. आज जो मैंने अपना लेटेस्ट वेट चेक किया था तो it's like 14 kgs and I'm so happy or it's absolutely fantastic. The teachers are well trained, amazing. The classes really amazing. I'm so happy and I'm getting so good services in the Ayurveda section as well. मैंने इनकी आयुर्वेदिक थेरेपीज भी ली है, सैलून सर्विसेज भी ली है and so far I'm absolutely amazed and so happy. Thank you so much and congratulations. मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए 6 महीने हो चुके हैं। अभी बेसिकली चेंजेस तो ऐसे कुछ खास फिजिकल तो नहीं दिखते हैं, बट अभी मेंटली अगर हम लेके चले, मेंटल हेल्थ पे बहुत काम होता है योगा में। जैसे जिम जाने में सिर्फ हम फिजिकल तो अपने आप को बल्कि बनाते हैं, मतलब अच्छा फिटनेस दिखाते हैं, बट मानसिक उस पर, मेंटल हेल्थ पे कोई काम नहीं करते हैं। तो जो आज का हमारा दैनिक जीवन है उसमें सबसे ज़रूरी हमारी मेंटल हेल्थ। लोग एंजाइटी से परेशान है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, फ़ोन यूज़ इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि मतलब वो परेशान हो गए हैं कहीं ना कहीं। बट क्या है कि मतलब वर्कआउट के नाम पे सिर्फ वो जिम है। तो मैं समझता हूँ कि योगा कहीं ना कहीं बहुत टाइम से है, बहुत चीज़ें हैं, फ़ायदे हैं इसके। पर्सनल मेरे साथ बहुत स्ट्रेस और ऐसी चीज़ें चल रही थी, जॉब की दिक्कतें, बिजनेस की दिक्कतें, तो अब कहीं ना कहीं मैं 6 महीने से कर रहा हूँ तो मुझे बहुत एक फ़र्क दिखा हुआ है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि बाकी लोगों से भी कि करके देखिए। जब ये सुना जाता है कि योगा करके देखो अच्छा लगता है, तो सही में आप करके देखेंगे तभी अच्छा लगेगा, और आप करने लगेंगे तो आप दूसरों को भी मोटिवेट करने लगेंगे कि आप भी करिए योगा। इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से दिखा रहे हैं। यूपी चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, प्रदेश में 12 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। डॉक्टर रियाज अली CMS उन्नाव बनाए गए हैं। डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद CMS संयुक्त चिकित्सालय बरेली इनको बनाया गया है। तो 12 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए। डॉक्टर सुमाता तालिब CMS बनाई गई हैं।
डॉक्टर सत्यपाल सिंह महोबा, डॉक्टर विनय कुमार सीएमएस आजमगढ़ बनाए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद तैयब खान सीएमएस जिला महिला अस्पताल अलीगढ़ बनाए गए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र चंद्र सीएमएस क्षय रोग अस्पताल के बनाए गए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, यूपी में चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि